इसराइल पर जो हमला हुआ है हमास की जानिब से, अब तक 7,000 मिसाइल उन पर ताक दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसराइल पर होने वाले इस हमले के हवाले से? इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी। और ये डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं, क्या ये हमास ने गलती की है कि एक चलते हुए नॉर्मल एक जो निज़ाम चल रहा था उसमें अब कत्लो गारत शुरू होगी। अब इसराइल जब बंदे मारेगा तो फिर हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे। मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह ताला। सर, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं। हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। इस वक्त तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सऊदीज ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि टू स्टेट का फॉर्मूला जो है, जो यूएन भी अप्रूव करता है, बाय द वे सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके हक में है। बाइडेन ने भी व्हेन ही बिकेम अमेरिकन कहा था कि टू स्टेट फॉर्मूला वी एक्सेप्ट। और और हमारे मुसलमान भाइयों को हमेशा उसने बहुत बुरी तरह उसने मारा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह 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 मुसलमानों फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला ये फ़तह होगी इंशाल्लाह ताला। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें आपको पता ही होगा पाकिस्तानी हमास का साथ दे रही है, क्योंकि जैसी हरकत पाकिस्तान करता है सेम ऐसी हमास ने की है। और ये पाकिस्तान के लोग भारत को भी गाली दे रहे हैं क्योंकि भारत इजराइल के साथ है। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। इसराइल पर जो हमला हुआ है हमास की जानिब से, अब तक 7,000 मिसाइल उन पर ताक दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसराइल पर होने वाले इस हमले के हवाले से? इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी। और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। सर, इस वक्त इंडिया की जानिब से एक पैगाम सामने आया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है इसराइल पर, हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। सर, अभी तो खैर कश्मीर का मसला एक तरफ छोड़ते हैं, इसराइल पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त इस मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला। और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह ताला। सर, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं। हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। इस वक्त तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस वक्त हम किसी सूरत हाल में नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों को बद्दुआएं दें या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। बस हमारे अपने जो अमाल हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा जो है वो इतनी बुरे तरीके से मुल्क को चलाते हैं और इसमें जो है करप्शन जो लिहाज है वो बहुत बुरा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमास के साथ हम हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला बहुत बुरी इंशाल्लाह ताला ये उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। सर, इसराइल ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ प्रॉपर जंग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इवन कि अमेरिका जो है वो भी इसराइल के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि इसके खिलाफ इसराइल जो भी इक़दाम लेगा हम उनके साथ खड़े हैं। मतलब आप देख लें कि यूएन ने भी उन्हें खुली छूट दे दिया कि आपने जो करना है आप करें, हम आपके साथ हैं। अमेरिका सबसे बड़ा दहशतगर्द है और हमारे मुसलमान भाइयों को हमेशा उसने बहुत बुरी तरह उसने मारा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह 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 मुसलमानों फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला ये फ़तह होगी इंशाल्लाह ताला। सर, कभी हम ये सारा मलबा इंडिया पर डाल देते हैं, कभी इसराइल पर और कभी अमेरिका पर, और कभी हम कहते हैं कि सब अफ़गानिस्तान करवा रहा है। अभी हमारी हुकूमत की जानिब से बात करें तो उन्होंने कहा है कि जितने भी अफ़गानी हैं उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी वो करवा रहे हैं और पूरी दुनिया ये कहती है कि हम दहशतगर्द हैं। असल में जो हमारा मुल्क है वो कौमी के लिहाज से वो इस तरह के बहुत बुरी तरह शिकस्त में है।
तो इंशाल्लाह ताला ये जितने भी अफ़गानी हैं जो अगर मुल्क में गैर कानूनी तौर पे चलेंगे, अगर ये यहाँ पे दहशतगर्द ये और जो जहाँ पे बम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, आज ज़ाहिर बात है आजकल इम्पोर्टेंट इस वक्त जो इशू चला हुआ है वो फ़लस्तीन और के अंदर जो हमास ने इसराइल पे हमला किया, और कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो इसराइल की इंटेलिजेंस है वो ये समझती थी कि अब हमास इस कैपेबिलिटी नहीं रखती कि वो हम पे हमला करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो गज़ा के लोग हैं वो इसराइल आते हैं जॉब्स के लिए एंड ऑल दीज थिंग्स। डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं, क्या ये हमास ने गलती की है कि एक चलते हुए नॉर्मल एक जो निज़ाम चल रहा था उसमें अब कत्लो गारत शुरू होगी, अब इसराइल जब बंदे मारेगा तो फिर हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे, ये फिर जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके पास जाएंगे, कहेंगे कि गज़ा को बिल्ड करें। एक तो ये एंगल है, और दूसरा ये है कि इसराइल इतना अथॉरिटेरियन है, इतना हैवी हैंडेड रखा हुआ है उसने फ़लस्तीन के ऊपर कि उन्होंने कॉर्नर कर दिया है। सो आप कैसे देखते हैं कि ये क्या हमास से गलती हुई है, या क्या आप देखते हैं कि दिस वाज ऑन द कार्ड्स और ये होना ही होना था, बिकॉज इस वक्त सऊदी अरब जिस तरह इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने लगा था तो दे हैड टू एक्ट। आई डोंट थिंक दे हैड टू एक्ट, और ये एक्ट जो है इसका नुकसान फ़लस्तीनियों को ही होगा। और जैसे आप बता रहे हैं, अब कई जितने यहूदी इन्होंने मार दिए हैं अपना इज़राइली, उससे 10 गुना ज़्यादा वो अपनी बम्बार्डमेंट करके तो फ़लस्तीनी मार देंगे। गाज़ा के अंदर जो कुछ अभी आप बता रहे थे, ये वर्कर्स आते थे, एक नॉर्मल सा था, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और बात भी है कि सऊदी अरेबिया का और बाकी अरब मुल्कों का जो इज़राइल के साथ ये होने जा रहा था, एक अंडरस्टैंडिंग, जिसको अब्राहमिक वो क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट या कुछ कहा जा रहा था, उसके अंदर कोई क्लियर नहीं था कि जो फ़लस्तीनी हैं, जो अंडर ऑक्यूपेशन है, उनके लिए क्या हल ढूँढा गया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सऊदीज़ ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि 2 स्टेट का फ़ॉर्मूला जो है, जो यूएन भी अप्रूव करता है बाय द वे, सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके हक में है। बाइडेन ने भी व्हेन ही बिकेम अमेरिकन कहा था कि 2 स्टेट फ़ॉर्मूला वी एक्सेप्ट, और नेतन्याहू से जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान यही है 2 स्टेट फ़ॉर्मूला। वो कहीं ऑब्सक्योर हो गया था, उसका कहीं ज़िक्र नहीं था। लेकिन क्या इसको हल करने के लिए ऑल आउट इस किस्म का इज़राइल पे अटैक करना कोई मुनासिब था? मेरे ख़्याल से बिल्कुल नहीं। इससे जो फ़लस्तीनियों के जस्ट कॉज़ है कि उनको भी एक डिग्निटी, एक अपनी ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी जो भी है, वो एक पूरा पैकेज होना चाहिए पीस का, जिसमें वो भी इंक्लूडेड हो। तो अब मेरे ख़्याल से वो सारा सबसे पहले तो वो ये हमास को कोशिश करेंगे कि इसका निस्ता-नाबूद ख़त्म कर दें। जो मुझे नज़र आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन।